तालों में ताल तो भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। रानी तो केवल कमलावती, बाकी सब रनैया। जी हाँ दोस्तों, ये हमने बचपन में बहुत ही सुना होगा, ये कहावत को बहुत ही सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ रानी कमलावती की, जिनका आज 15 नवंबर को हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती के नाम से कर दिया गया है। कौन थी रानी कमलावती? एक बहादुर महिला, एक सुंदर महिला, एक सकुशल योद्धा, हर प्रकार से निपुण शस्त्र चलाने में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रानी कमलावती की, जो एक बहुत ही बहादुर महिला थी। तो आइए बात जानते हैं रानी कमलावती के बारे में। रानी कमलावती का जन्म सीहोर जिले में राजा कृपाल सिंह सरोतिया के यहाँ हुआ था। बचपन से बहुत सुंदर थी, कमल की तरह सुंदर थी, तभी उनका नाम कमलावती रखा गया। दोस्तों बचपन से इतनी निपुण थी, इतनी बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा हुई कि जो हमारे खेत होते हैं, खेत खलियान होते हैं, उनकी रक्षा के लिए अपने महिला दल के साथ कोई शत्रु खेत पर से, खलियान पर से धान वगैरह ना चुरा ले जाए, तो उसकी रक्षा करने के लिए जाती थीं। धीरे धीरे इनका चर्चा फैलने लगा क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में। इसके बाद जो बगल की ही रियासत का जो जमींदार का लड़का था चैन सिंह, वो इन्हें मन ही मन इनसे प्रेम करता था। इन्होंने उसे शादी का प्रस्ताव दिया चैन सिंह ने, लेकिन रानी कमलावती ने इस छोटे जमींदार से शादी करने से इनकार कर दिया। वहीं हम दूसरी ओर बताते हैं कि भोपाल से 50 किलोमीटर दूर 750 गांवों को लेकर एक रियासत की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना की थी राजा सूरज सिंह शाह ने। क्योंकि मुगलों को जब जो पतन हो गया था, उसके बाद अब ये जो गोंड जनजाति है, इनका उदय हुआ। इन्होंने 1600 से 1715 तक गोंड जो गोंड जाति होती है, उन्हीं का भोपाल क्षेत्र में इनका सत्ता रही। सीधी बात एक है तो सत्ता रही इनकी। राजा सूरज सिंह शाह के लड़के थे निजाम शाह, वो भी एक सकुशल योद्धा, बहुत बढ़िया राजा थे। रानी कमलावती का विवाह राजा निजाम शाह से हो गया। अब जो चैन सिंह जो राजा कृपाल सिंह सरोतिया थे, जो रानी कमलावती के पिता थे, उनका भानेज था। और जो राजा निजाम शाह थे, जिनसे कमलावती का विवाह हुआ था, उनका भतीजा था। जो चैन सिंह था, वो रानी कमलावती से शादी के बाद भी उनको पाने की चाह रखता था। इसलिए उसने कई बार मारने की कोशिश की राजा निजाम शाह को, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन अब वो भतीजा था, तो उसने आपसी संबंध का इस्तेमाल किया और राजा निजाम शाह को अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित किया। ध्यान रखना दोस्तों, भोज पर आमंत्रित किया। उस भोज पर उसने क्या किया, भोजन पर उसने जहर मिलवा दिया और राजा निजाम शाह खत्म हो गए। राजा निजाम शाह खत्म हुए, इस क्षेत्र में पूरे खलबली फैल गई। अब रानी कमलावती को अकेला जान, उसने रानी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। रानी ने बहुत अच्छी तरीके से राज की बागडोर संभाली और उन्होंने एक चतुर योद्धा की तरह वहां से निकलना ही उचित समझा। रानी का जो और निजाम शाह का लड़का था नवल शाह, उनको लेकर रानी कमलावती अपने लड़के नवल शाह को लेकर गिन्नौरगढ़ के किले से दूर भोपाल के एक सुरक्षित महल में रुकी, जो राजा निजाम शाह ने बनवाया था। कुछ दिनों भोपाल महल में रहने के बाद रानी ने अब जानकारी जुटाई कि पास की ही सीमा पर जो जगदीशपुरी इलाका था, वहाँ पर दोस्त मोहम्मद खान और कुछ अफगानी सैनिक थे जो वहाँ पर रुके हुए थे। उन्होंने उस इलाके को जीत लिया था। जब उन्होंने जानकारी जुटाई तो उनका सरदार था दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान के बारे में ऐसा प्रचलित था कि वो पैसे लेकर किसी की भी तरफ से युद्ध लड़ता था। रानी ने उसके साथ 1 लाख मोहरों में अपने राजा निजाम शाह के कातिल को मारने के लिए उससे वचन लिया। इसके बाद दोस्त मोहम्मद खान और जो चैन सिंह था, जिसने राजा निजाम शाह को खाने में जहर देकर मरवा दिया, उसके बाद युद्ध हुआ और दोस्त मोहम्मद खान ने चैन सिंह को मार डाला। अब इसके बाद जहाँ तक प्रचलित है कि रानी कमलावती के पास इतना धन नहीं था कि वो दोस्त मोहम्मद खान को दे सके, तो उन्होंने क्या किया, रियासत का एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया।
जिसको उसने कब्जा कर लिया। अब जो दोस्त मोहम्मद खान था, इसकी नीयत खराब हुई। यह पूरे भोपाल पर कब्जा करना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, पूरे भोपाल पर कब्जा करना चाहता था और साथ ही साथ ये रानी पर भी गलत नीयत रखे हुए था। रानी को अपने हरम यानी अपने धर्म में शामिल करना चाहता था, पूरे भोपाल पर कब्जा करना चाहता था। रानी कमलापति और जो उनके पति निजाम शाह थे, उनका जो लड़का हुआ था नवल शाह, तो नवल शाह को जब ये जानकारी हुई तो 14 वर्ष की उम्र में ही नवल शाह अपने 100 लड़ाकों को लेकर दोस्त मोहम्मद खान से युद्ध करने चल दिया। और लाल घाटी, दोस्तों आज जो भोपाल में लाल घाटी इतना फेमस जगह है, वहाँ पर इतना भीषण युद्ध हुआ कि दोस्तों आज ही वहाँ की लाल घाटी के नाम से जानते हैं। लेकिन 14 वर्षीय बालक 100 लड़ाकों के साथ कितना युद्ध कर था, दोस्त मोहम्मद खान ने उसको मार डाला। अब रानी ने अपने आप को असहाय समझा। रानी को लगा कि मैं एक विधर्मी के हाथ आ जाऊंगी, अब मैं अपना संरक्षण नहीं कर पाऊंगी। तो रानी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने धर्म या अपने समुदाय या अपने भोपाल वासियों किसी तरह से मैं उनकी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। उन्होंने क्या किया, जो बड़ा तालाब था उसका एक छोटे सकरे रास्ते से रास्ता खुदवाया। उस सकरे रास्ते से जो पानी अब रिस कर इस तरफ आने लगा, उस पानी से एक छोटा तालाब बना। उसमें जितना धन दौलत था पूरा अपना उसमें डाला और साथ ही उसमें ही जल समाधि ले ली। दोस्तों जब दोस्त मोहम्मद खान वहाँ पहुँचा तो उसे ना तो रानी मिली ना ही कोई धन दौलत मिली। तो दोस्तों ऐसी थी रानी कमलावती, जिन्होंने अपने हर प्रकार से अपनी प्रजा को या अपने राज्य को उन्होंने संचालन किया और इज्जत पर आंच आने दी। आज दोस्तों 15 नवंबर 2021 को भोपाल के जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन था हबीबगंज, उसका नाम बदलकर रानी कमलावती के नाम से स्थापित कर दिया है। तो दोस्तों अपन ने बात की रानी कमलावती के बारे में। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिस्ट्री के हिसाब से ही महत्वपूर्ण है। तो रानी कमलावती गौड़ समुदाय से, आदिवासी समुदाय से थी, जिनका प्रभुत्व 1600 से 1715 ईस्वी तक रहा। जो मुगल साम्राज्य था उसके पतन के बाद। इससे पहले आप सबने पढ़ा है कि मुगल साम्राज्य बाबर से लेके अकबर द्वितीय तक चला, लेकिन जो खास समुदाय था वो औरंगजेब के बाद ही पतन होने लगा था। तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो गौड़ समुदाय भोपाल के पास में 1600 से 1715 तक इनका शासन रहा, गौड़ समुदाय का। और जो रानी कमलावती थी उन्होंने 1723 ईस्वी में जल समाधि ली थी। उन्हें बहुत अच्छी तरह से अपना कोशिश की चलाने की बहादुर महिला की तरह, लेकिन वो दोस्त मोहम्मद खान के षड्यंत्र को नहीं समझ पाई, उसकी वजह से उन्हें जल समाधि लेने पड़ी। तो दोस्तों आज वर्ल्ड क्लास स्टेशन का नाम हबीबगंज का रानी कमलावती के नाम से कर दिया गया। ये बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये है कि नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। जो है था उसको नहीं बदला जा सकता है। ज़रूरत यह है कि हमें और विकास करने की और देश को आगे ले जाने की, वो किस तरह लिया जाए, शिक्षा को बढ़ा के, भ्रष्टाचार को कम करे, बहुत सारी चीज़ें जिनको कम करके देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। जय हिंद दोस्तों।